इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिल इवैल्यूएशन एवं संशोधन केंद्र की तरफ से ऑरा फोटोग्राफी पर ऑनलाइन व्याख्यान हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर की ऑरा फोटोग्राफी क्या होती है और उसमें से हम लोग इंटरप्रिटेशन जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग आपको बताना चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम नहीं है, ये हम लोग 2 दिन इसके ऊपर वर्कशॉप लेते हैं और आपको आपका खुद का सूक्ष्म शरीर का फोटो आपके हाथ में रखते हैं और आपको बताते हैं कि आप बताइए आपको सूक्ष्म शरीर में से क्या जानकारी मिली है। ये बेसिकली जैसा मैंने कहा कि वैदिक विज्ञान है, इसका रेफरेंस आयुर्वेद में छाया प्रभा में आया हुआ है। ईस्वी सन 300 यानी कम से कम 2-2.5 हजार साल के पहले से ये विषय हमारे किताबों में है और कुछ लोग इसकी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसलिए हमारे साथ में कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स है, आयुर्वेद डॉक्टर्स है, होम्योपैथी डॉक्टर्स है, उन्होंने मुझे बताया कि हमने कैसा नहीं पढ़ा, यही हमको समझ में नहीं आ रहा। और अभी ये लेक्चर सुनने के बाद वो आयुर्वेद का चरक संहिता बुक फिर से खोलते हैं और हमको बताते कि अरे बाप रे, ये तो अलग है, ये हमको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा जरूर पढ़िए और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर अनूप देव है, मैं संस्थापक हूँ। पिछले 6 साल से हम लोगों ने ये सेंटर से काम चालू किया है। थोड़ा सा परिचय, मैं आपको स्नेहल कोरगांवकर हमारे दूसरे डायरेक्टर है, वो आपको देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और मैं अभी आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम स्नेहल कोरगांवकर है और इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिल इवैल्यूएशन की मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ। और अभी मैं आपको डॉक्टर अनूप देव इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अनूप देव, ये डेंटिस्ट है और गए 30 वर्षों से वह कोपरी थाने यहाँ पर दांतों का दवाखाना चला रहे हैं। भारतीय दंत वैद्यक संस्था इंडियन डेंटल एसोसिएशन थाने ब्रांच में उन्होंने 2003 और 2004 में अध्यक्ष पद पर काम किया है। उन्होंने दांतों का ख्याल घरेलू पद्धति से कैसे रखना चाहिए, इस पर स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए हैं। वह अभी 7 वर्षों से आभामंडल का विज्ञान इस विषय पर खोज कर रहे हैं। हमारी आंखों को जो दिखता है वो हमारा स्थूल शरीर है और हमारी आंखों को जो नहीं दिखता वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर में 7 प्रमुख चक्र और 72,000 ऊर्जा वाहक नाड़ियां हैं। इस सूक्ष्म शरीर में शरीर के चारों ओर एक तेजोवलय है, उसे आभामंडल कहते हैं या ऑरा भी कहते हैं। हम सभी इस विश्व में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके अंग है। हमारे चारों ओर जो आभामंडल है उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को इसका अभ्यास और जानकारी थी। इस अभ्यास से हमारे जो उपचार पद्धति है उसका हम बहुत अपने रोज के जीवन में फायदा कर सकते हैं। डॉक्टर अनूप देव, इन्होंने सेंटर फॉर बायोफिल इवैल्यूएशन की स्थापना करके इस विषय पर संशोधन शुरू किया है। बायोफिल इवैल्यूएशन इस सेंटर में आपके शरीर की फोटोग्राफी की जाती है और आपकी उस व्यक्ति के ऊर्जा का, इस फोटोग्राफी से उस व्यक्ति के ऊर्जा का पता चलता है और उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इस सेंटर के लिए डॉक्टर ऋषिकेश राव, डॉक्टर अरुणा भावे, मिस्टर सुनील कुलकर्णी, इन्होंने ये सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। लखनऊ 2016, नेपाल 2017, दिल्ली रोहतक, पुणे 2018, इन सब आयुर्वेदिक सम्मेलन में ऑरा फोटोग्राफी के ऊपर डॉक्टर अनूप देव ने लेक्चर दिए हैं। इस विषय पर रोटरी क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटी में लेक्चर दिए जाते हैं।
अगर आप आपके सोसाइटी में या आपके क्लब हाउस में इस विषय पर लेक्चर रखना चाहते हैं तो हमारा जो ईमेल आईडी है, जो फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको लास्ट से लेक्चर के लास्ट स्लाइड में बताया जाएगा। उस पर आप हमें कांटेक्ट करके आपको अगर लेक्चर रखना है तो आप आपकी जानकारी इस पे दे सकते हैं और फिर डॉक्टर अनूप दे इसके ऊपर आपको कांटेक्ट करके लेक्चर रख सकते हैं। अभी डॉक्टर अनूप देव, इन्हें जल्द से जल्द ये मैं माइक देती हूँ ताकि हमारे आजू बाजू में जो कॉस्मिक एनर्जी है, सटल एनर्जी है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, इस सब एनर्जी का आप सभी जल्द से जल्द आनंद लेने वाले हैं। इसकी बहुत जानकारी जो हम आंखों से नहीं देख सकते और हमारे आजू बाजू में है, ये सब एनर्जी की जानकारी डॉक्टर अनूप अभी आपको देने वाले हैं। और जैसे रेकी ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी है, प्राणिक हीलिंग है, ये सब जो हीलिंग्स होते हैं इसकी भी हम जानकारी लेंगे और उसका भरपूर उपयोग हमारे रोज के जीवन में करके हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ये भी जानकारी हमें, उसे होलिस्टिक हीलिंग कहा जाता है, और इसकी भी जानकारी डॉक्टर देव अभी हमें देने वाले हैं। और मुझे लगता है हम सभी लोग इस लेक्चर का बहुत आनंद लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी अटेंड किए जाएंगे। जिसका क्वेश्चन नहीं अटेंड होता है वो व्हाट्सएप या तो ईमेल आईडी पे बाद में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, धन्यवाद मिसेस स्नेहल कोरगांवकर, बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुत किया है। तो हम हमारे विषय को शुरुआत कर रहे हैं। आपका स्वास्थ्य एवं ऑरा विज्ञान, सूक्ष्म शरीर की पहचान और ऑरा फोटोग्राफी। इसको छाया प्रभा आयुर्वेद में कहा गया है। आभा मंडल हमारा पुराना वैदिक शब्द है। इन सब शब्दों का अर्थ हम लोग आगे कुछ 1.5 घंटे में समझ ले पाने वाले हैं। ऑरा स्कैन क्या होता है, उससे हमको जानकारी कैसे मिल सकती है, ये सब विषय हम बहुत जल्दी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके शुरू में मैं आपको बताऊं कि ऑरा शब्द, ये जो ऑरा शब्द है ये बहुत छोटा है, बहुत स्वीट भी है और बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन ये ऑरा दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती है। जो जानकारी हमको होती है ऑरा से, वो यही है कि हमारे देव देवता, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स, हमारे गुरु, इनके फोटो में हम उनको जरूर देखते हैं। और हमारे कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं, 5वीं सदी के हैं, कुछ 8वीं सदी के, इनके सबके सर के पीछे बराबर ऑरा का मार्क, ऑरा का डिजाइन हमको देखने मिलता है। यानी ये जो कल्पना है ये सत्य में थी और उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे उनको इसके बारे में मालूम था। दूसरा शब्द हम लोग समझ में आने वाले हैं, जिसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं, वो है सूक्ष्म शरीर। जो शरीर हम नहीं देखते हैं उसके बारे में जानकारी लेना कभी भी संभव नहीं होता है। जो जानकारी हम लेते हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी से लेते हैं, जो हम देख सकते हैं। हमारी पूरी पढ़ाई, हमारी पूरी सोच इस भौतिक शरीर से रिलेटेड है। और हमको लगता है कि हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे जो ज्ञान ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है, उन पे हमारा बहुत भरोसा रहता है। हमको लगता है कि वाह, ये मैं सब कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं शुरू में ही बता देता हूं कि हमारी फिजिकल बॉडी टोटली लाइफलेस है, अचेतन है। इस फिजिकल बॉडी में चाहे वो कम उम्र की हो, चाहे वो बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन जब तक उसमें सूक्ष्म शरीर मौजूद है तब तक ये फिजिकल बॉडी चलती, बोलती, डांस करती है। तो ये सब पढ़ाई आज हम ऑरा विज्ञान के थ्रू करने वाले हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अध्ययन किया था और जिसका संदर्भ हमको ऋग्वेद से मिलता है।
ऋग्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद सामवेद ये है। और ऋग्वेद का काला जो उसका समय है वो आप शायद नहीं मालूम होगा आपको, मैं बताता हूं, 25,000 साल पहले से है। हमारा ये मानवी देह का रहस्य, फिजिकल बॉडी का, स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का रहस्य हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था। आज वक्त ऐसा आया है कि हमारे लिए ये सूक्ष्म शरीर का अध्ययन बहुत जरूरी हुआ है, क्योंकि हमारे जितने भी मानसिक और भावनिक समस्या है ये हमारे भौतिक शरीर पे नहीं होती है, ये सूक्ष्म शरीर में होती है। आइए हम लोग उसी का आज पढ़ाई करेंगे। उसके पहले हमारे बिलवड प्रधानमंत्री ऑरा के बारे में क्या बोलते हैं ये हम सुन लेंगे। एक बहुत बड़ा साइंस जो कि हम सदियों पहले जिसके विषय में जानकारी बताई जाती थी हमारे पूर्वजों को, वो आज मेडिकल साइंस में जगह बना रहा है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की तस्वीर होती थी, उसके ऊपर एक ऑरा हुआ करता था। कभी हमको लगता था शायद ऑरा अच्छी डिजाइनिंग के लिए शायद पेंट किया गया होगा, लेकिन आज विज्ञान स्वीकार करने लगा है कि ऑरा मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा इनपुट बन सकता है। पिक्टिलियन फोटोग्राफी शुरू हुई, जिसके कारण औरों की फोटोग्राफी शुरू हो गई। और आज की फोटोग्राफी से पता चलने लगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये डेफिशिएंसी है शरीर में, 25 साल के बाद ये बीमारी आ सकती है, 30 साल के बाद ये बीमारी है। और साइंस बहुत बड़ी मात्रा में डेवलप हो रहा है। आज के हमारे मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ और साइंस नहीं है, फुल प्रूफ भले ही नहीं होगा, लेकिन कोई एक वर्ग है दुनिया में, विदेशों में, कि जो लोग इसी पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर ये और साइंस स्वीकृति हो गई तो शायद मेडिकल साइंस की पूरी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की संभावना पड़ी। हाँ जी, ये इन्होंने कहा था 2014 में। उस पूरी वर्ल्ड में पिछले 6 साल में इसके ऊपर पूरा संशोधन हो रहा है, और जो भी कुछ संशोधन हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये प्राचीन बुक्स हमारे हैं, इसलिए जो कुछ नतीजे बाहर आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले मैं थोड़ी सी हमारी इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। करीब ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारे अनुरूप सोसाइटी समता नगर यानी कैडबरी, अगर आपको मालूम है ठाणा में, तो वहाँ पे पोखरण रोड नंबर 1 पे स्थित है। ये इंस्टीट्यूट पिछले 6-7 वर्षों से संशोधन कर रही है, जिसमें बायोफील्ड या ऑरा विषय पे संशोधन हो रहा है। इसकी जो मुख्य एम्स है, उद्दिष्ट है, वो ये है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, मर्म चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, रेकी, प्राणिक और अन्य ऊर्जा उपचारों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऊर्जा शरीर के सबूत प्रदान करना और इन सभी उपचारों को निदान और उपाय योजना के लिए मुख्य धारा में लाना है। इसकी स्थापना 2013 में हुई है। अभी तक 1650 प्लस लोगों ने स्कैन किया हुआ है। इनके पास से हमको करीब 48,000 स्कैन्स हमारे पास है। जन जागृति के लिए अभी तक हमने जो व्याख्यान दी है उसकी संख्या है 162। हमने 2 दिन के वर्कशॉप किए हैं, उसकी संख्या है 14। हमने 5 जगह ये स्कैन केंद्र चालू किए हैं, उसकी 5 उसकी संख्या है। और हमने अभी तक 4 पेपर्स को प्रेजेंट किया है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। लेक्चर्स हम लोग पूरी भारत भर में घूम रहा हूँ ये लेक्चर्स देने के लिए, ये विषय सबके पास पहुंचाने के लिए। वर्कशॉप्स हमने 13 लिए और इसमें हिंदी और मराठी में बुक अवेलेबल है। 300 रुपए का बुक ये 200 रुपए में है, प्लस कुरियर चार्जेस जो होता है उसके लिए। इंग्लिश बुक अभी ट्रांसलेशन में है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2016 में लखनऊ, 2017 में नेपाल, 2018 में पूना में बहुत बड़ा
विश्व वेद विज्ञान सम्मेलन हुआ था। बहुत सारे लोगों ने वेदों पे बात किया था और उसमें मेरा पेपर सिलेक्ट हुआ था और उनको बहुत पसंद हुआ कि ये विषय हमने प्रैक्टिकल रूप में आज इसको जनता के सामने लाया है। और 2018 में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में की नोट लेक्चर भी प्रस्तुत हुआ है। इसके बारे में हमारे द्वारा एक पेटेंट भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। सूक्ष्म शरीर की फोटोग्राफी से सटीक निदान प्राप्त करने के लिए तंत्र और सॉफ्टवेयर की खोज के साथ साथ पुरानी और असाध्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उचित उपचार योजना और उपचार के बाद सफलता के लिए पेटेंट को रजिस्टर किया है। ये पेटेंट जो है वो है रजिस्टर हुआ है सिस्टम एंड मेथड टू डिटेक्ट वेलबींग ऑफ अ बॉडी बाय बायोफील्ड स्कैन। इसमें हम जो शरीर हम देखते हैं, जिसको हम भौतिक शरीर बोलते हैं, फिजिकल बॉडी बोलते हैं, उसका पूरा संबंध हमारे वैदिक विज्ञान ने कहा हुआ ऊर्जा शरीर से है। हम ऊर्जा शरीर में पूरे 7 चक्र सही तरह से देख सकते हैं, मेरिडियंस देख सकते हैं और ये भौतिक शरीर कैसा चलने वाला है इसकी पूरी जानकारी हमको सूक्ष्म शरीर की फोटो से यानी ऑरा फोटोग्राफी से मिलती है। ये आज संबंध हमने पूरी तरह से पढ़ाई कर चुके हैं इसके बारे में। ये चीज आपको हमको देखने के लिए इसकी जो सॉफ्टवेयर लगती है, ये सॉफ्टवेयर भी आज हमारे पास मौजूद है। और पूरा स्कैन सेंटर अगर कोई हेल्थ क्लिनिक सेंटर, एनर्जी सेंटर, एनर्जी हेल्थ केयर सेंटर के लिए अगर जरूरी है तो ये पूरा सेटअप हम लोग कर दे सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई के लिए शुरू करेंगे। सूक्ष्म शरीर का अभ्यास मैंने कहा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राचीन वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति में ये साक्ष्य उपलब्ध है कि आयुर्वेद, यूनानी और मर्म चिकित्सा को पारंपरिक चिकित्सा और उपचारात्मक प्रथाओं के रूप में लगभग 5000 वर्षों से मान्यता प्राप्त थी। नजर उतारना, हमारे माता बहुत सारे उनको मालूम है कि उनका अगर बच्चा ठीक खाना नहीं खाता है, ठीक सोता नहीं है, तो उसको तुरंत मालूम पड़ता था कि इसको किसी की नजर लग गई है और वो नजर उतारना यानी रेकी से वो बच्चा ठीक होता था। यज्ञ कर्म, हवन, मंत्रोच्चार, रेकी, ये हमारे बहुत पुराने उपचार के मार्ग थे। लेकिन बीच में 2 साल में क्या हुआ, उसकी तुलना में 18वीं शताब्दी में एलोपैथी का इतिहास केवल 200 वर्षों का है। उन्होंने बहुत बाजी मार दी। क्यों? कि उनके पास एक्सरेज, एमआरआई, सोनोग्राफी, पेट स्कैन, रोग के पहले, रोग के बाद के फोटोग्राफ थे और उसी के लिए हम लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा करने लगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनि की विज्ञान ज्यादा प्रगति, उसका आज हम थोड़ा सा पढ़ाई अध्ययन करने वाले हैं। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद सूक्ष्म शरीर के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। इसमें 7 प्रमुख चक्र, 72,000 नाड़ियां, पंचकोश और आसपास के तेजोवलय का अध्ययन किया गया है। और यह भी कहा गया है कि ये चक्र विभिन्न अंगों यानी ऑर्गन्स, अंतरस्रावी ग्रंथियों और हमारे मानसिक एवं भावनिक समस्याओं के कार्य से संबंधित है। लेकिन हम लोग उसकी ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये जो हमारे प्राचीन बुक्स है अथर्ववेद में, इसके बारे में, चक्र के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। और हमारे घर में जो होली बुक्स रहते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स रहते हैं, हमारे कुछ अच्छे पुराने किताबें रहते, वो हमारे घर में है और हम उनको पढ़ते भी है। लेकिन हम उसमें जो सूक्ष्म शरीर की जानकारी दी है वो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हम सूक्ष्म शरीर को देख नहीं थे। आज हम सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं। हमारे पंचकोशों का सिद्धांत बहुत बढ़िया है। पिछले जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में जो रोग, समस्या, स्थिति निर्माण होती है उसका पूरा विवरण दिया है। यानी हम लोग पुनर्जन्म की संकल्पना मान्य कर रहे हैं और मान्य करते थे। आज हमारे कुछ व्याधि जो है वो ठीक नहीं होते हैं
क्योंकि उसका कारण कभी कभी पिछले जन्मों के कर्म से होता है। यहाँ पे हमको हिप्नोथेरेपी की मदद लेते हैं हम लोग, और कुछ केसेस सॉल्व किए हैं। और ये सब विषय हमारे चरक संहिता आयुर्वेद में छाया प्रभाव के नाम से दिया हुआ है। 7वां चैप्टर है इंद्रिय स्थान। उसमें उन्होंने लिखा है कि डिस्टॉर्शन ऑफ शैडो इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन शेप, मेजरमेंट, कलर एंड लस्टर should be considered as warning sign even in healthy individuals। वो हमको बता रहे हैं हमारे ऋषि मुनि कि आज आपको लगता है कि आप तंदुरुस्त है, आप गोली नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं। वो बता रहे हैं कि आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद कहाँ पे कौन सी तकलीफ होने वाली है, कौन सी हेल्थ समस्या आने वाली है, इसके बारे में भी इस ऊर्जा शरीर में देखा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स आज भी हमको कभी कभी अलर्ट करते, भाई आपको जरा संभालना है, आपको ये होने वाला है, आपको वो होने वाला है। उस टाइम पे वो हमारा भौतिक शरीर नहीं देखते, हम स्त्री है क्या पुरुष है ये नहीं देखते, वो हमारा ऊर्जा शरीर देखते रहते हैं। तो ये सब विषय हमारे ऋषि मुनियों का आयुर्वेद, ऋग्वेद में दिया हुआ है। और आज आधुनिक वैदिक विज्ञान और ऑरा विज्ञान का एकीकरण, जिसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच बोलते हैं, वो होने जा रहा है। डॉक्टर चिंतामणि खुद ऑन्कोलॉजिस्ट है और इंडियन जर्नल ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में उन्होंने लिखा है कि मैं कीमोथेरेपी देके थक गया हूं, आज मैं उनको होलिस्टिक हीलिंग, अल्टरनेटिव थेरेपीज, जिसको हम लोग कैम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो मैं सजेस्ट करता हूं। मेरी कीमोथेरेपी की मात्रा कम हो रही है। तो ये बहुत अच्छा शुभ शकुन है और इसके अगले 3-4 साल में ये इसका विज्ञान पूरी जगह पहुंचने वाला है। तो हम पहले देखेंगे कि ये बायोफील्ड स्कैनिंग का तंत्र ज्ञान, ऑरा फोटोग्राफी क्या चीज है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन उसके पहले हमको कुछ कीवर्ड्स का पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ कीवर्ड्स को मालूम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले रहेगा प्राचीन वैदिक विज्ञान, यानी प्राचीन वैदिक विज्ञान ने भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसको अदृश्य शरीर बोलते हैं या ऊर्जा शरीर बोलते हैं, उसके बारे में क्या बताया है। तो भौतिक शरीर की पढ़ाई तो सब लोगों की है, इसके लिए वो विषय मैं नहीं ले रहा हूं। मैं सीधा सूक्ष्म शरीर का विषय ले रहा हूं कि उसमें हमको पढ़ना है आभा मंडल, जिसको ऑरा बोलते हैं, और उसको साइंटिफिक टर्म बायोफील्ड है। ऑरा शब्द साइंटिफिक नहीं है। अगर आपको मैं कुछ बताऊं तो आप हंस देंगे। हमारे यहाँ ऑरा रेस्टोरेंट भी है, ऑरा सारी शॉप भी है, ऑरा क्रिएशन की दुकान है, ऑरा ज्वेलरी शॉप भी है, और ऑरा नाइट क्लब भी है। और आज आप देखते होंगे कुछ मोबाइल और कार की मॉडल को भी ऑरा नाम दिया है। यानी ऑरा शब्द ये साइंटिफिक नहीं है, बस हमको ये मालूम है इसलिए उसको और पॉपुलर किया गया है। लेकिन उसका साइंटिफिक वर्ड आभा मंडल, और इंग्लिश में उसको बायोफील्ड बोलते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा बायोफील्ड का प्रयोग करेंगे। 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र, सप्त चक्र, 72,000 नाड़ियां, जिसमें 14 प्रमुख ऊर्जावक नाड़ियां का पढ़ाई ज्यादा हुई है और उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आप इस विषय को आगे खुद पढ़ाई कर सकते हैं। आभा मंडल का विज्ञान, मानवी ऊर्जा क्षेत्र, जिसको HEF बोलते हैं, ह्यूमन एनर्जी फील्ड, बायोफील्ड, वो क्या है उसके बारे में मालूम करेंगे। फिर ये सब चीज हम क्यों देख पा रहे हैं आज, क्वांटम फिजिक्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं, जिसको पराभौतिक शास्त्र बोलते हैं, उसके बारे में कुछ 1-2 स्लाइड्स हम देखेंगे। हालांकि ये सब 3-3, 4-4 घंटे का एक टॉपिक है जो हम 2 दिन के वर्कशॉप में लेते हैं।
फिर हम लेंगे बायोफील्ड स्कैन, ऊर्जा क्षेत्र की फोटोग्राफी कैसे की जाती है और बायोफील्ड स्कैन का विश्लेषण, उसमें से जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है। ये सब विषय हम लोग बहुत शॉर्ट में लेकिन पूरी तरह देने की कोशिश करेंगे। तो हमको पहले सीखना है वैदिक ह्यूमन एनाटॉमी, वैदिक शरीर शास्त्र। जो दृश्यमान स्थूल भौतिक शरीर है, इंद्रिय शरीर है, वो हमारा अन्नमय कोश है और उसकी पूरी जानकारी आज हमारे पास है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में हमको बायोफील्ड के बारे में सीखना है, जिसको हम लोग ऊर्जा वलय, साउथ में उसको कांति वलय बोलते हैं, ज्यादातर लोग उसको तेजो वलय भी बोलते हैं और दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शास्त्रों से इसे मान्यता है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं ऊर्जा शरीर, जिसको प्राणमय कोश कहा जाता है और उसमें ये प्राणमय कोश में चक्र या ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा वाहक नाड़ियां है, जिसकी पढ़ाई से हमको उस स्कैन में से जानकारी मिलती है। इस प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है जो हमको वैज्ञानिक अध्ययन करवाता है। उसके अंदर उसके और सूक्ष्म विज्ञानमय कोश है, जिसमें हमारी खुफिया प्रवीणता कला की नोंद होती है और उसके बाद आनंदमय कोश, उससे और सूक्ष्म संतुलित व्यक्तिमत्व, हमारा कठिन भाग्य, हमारा स्ट्रगल पीरियड क्यों है, ये हमारे आनंदमय कोश को देख के बता सकते हैं। तो प्राचीन वैदिक शरीर शास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है कि ये अध्ययन यानी सूक्ष्म शरीर तथा कांति वलय, ऑरा, बायोफील्ड, हमारे चारों ओर रहने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र, 5 कोशों का और ऊर्जा वाहक नाड़ियों का अध्ययन है। यह अभ्यास व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक स्थिति की जानकारी देती है, इसलिए इसकी पढ़ाई हमारे लिए जरूरत है। हम शुरू करते हैं सूक्ष्म शरीर का अभ्यास। ये सूक्ष्म शरीर का प्रमुख कार्य क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये हम समझ लेंगे। हमारे स्थूल भौतिक इंद्रिय देह, जिसको हम अन्नमय कोश बोलते हैं, इसकी निर्माण और वृद्धि निर्धारित करता है। मैंने कहा आपको पहले ही कि भौतिक शरीर, हमारा इंद्रिय देह, हमारा फिजिकल बॉडी लाइफलेस है। ये सूक्ष्म शरीर जब तक उसमें है, ये हमारा भौतिक शरीर चलता, बोलता, देखता है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग हमको बोलते हैं कि ये जेनेटिक्स के वजह से हमको कुछ फैमिली में एक बहुत गोरा, एक बहुत काला, एक बहुत ऊंचा, एक बहुत शॉर्ट, एक बहुत बुद्धिमान होता है, एक बिल्कुल ढ होता है, एक बहुत पतला होता है, एक बहुत जाड़ा होता है, एक बिल्कुल स्वास्थ्य पूर्ण रहता है, एक कुछ व्यंग लेके आता है। और ये तभी होता था जब एक फैमिली में पहले 8, 9, 10 बच्चे होते थे। यहाँ पे हमारा डीएनए थ्योरी नहीं चलती है, हमारे आयुर्वेद में अनुवांशिक शब्द नहीं है। ये जो आपको वैरायटी दिखती है एक ही फैमिली में, वो उनके सूक्ष्म शरीर के वजह से, उनके सूक्ष्म शरीर में जो उनके पिछले जन्मों का कर्म का सिद्धांत है, उस हिसाब से ये भौतिक शरीर हमको ये जन्म में मिला है। इस पे हमको कोई अधिकार नहीं है। ये हमको हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कार्य और कुछ बुरे कार्य के वजह से मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 जुड़वे बच्चे 5 मिनट के अंतर से हुए हैं। ये अभी 5 साल के हैं। ये जो आप रेड टी शर्ट में देखते हैं वो अजय है। ये बहुत बिल्कुल इंग्लिश ही ज्यादा बोलता है। ये बहुत हाइपर एक्टिव है और इसको सिर्फ मीठा चीज पसंद है। और ये जो ग्रीन टी शर्ट वाला है उसको हम विजय कहेंगे। ये सिर्फ मराठी में बोलता है क्योंकि ये मराठी फैमिली में दोनों आए हुए हैं। इसको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है और ये बहुत शांत और सोशल लड़का है। अभी इनके माता पिता का जो प्रॉब्लम था कि वो ये था कि जब भी ये अजय से मराठी में बात करते थे वो इंग्लिश में ही जवाब देता था। और ये विजय जो है
जिससे ये इंग्लिश में बात करते थे वो सिर्फ मराठी में ही बात करता था, और उनको लगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये डॉक्टर के पास लेके गए थे इनको। जब वो हमारे सेंटर में आए और हमने उनका चक्र देखा, क्राउन चक्र देखा, हार्ट चक्र देखा, सोलर चक्र देखा, रूट चक्र देखा और उनके पंचकोश देखे, तो हमने बताया उनको कि ये जो अजय है जो रेड टी शर्ट में है, वो पिछले जन्म में क्रिश्चियन फैमिली में था, इसलिए वो ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है। और ये बात सच है कि हम जब जन्म लेते हैं तो 3, 4, 6 महीने हम हमारे पुराने जन्म के मेमोरीज में रहते हैं। हम ही खुद हंसते हैं, हम ही खुद रोते हैं, हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की स्मृति बहुत स्ट्रांग होती है और धीरे धीरे वो कम होती जाती है। मैंने उनको बताया कि ये जो दोनों बच्चे हैं, आप सिर्फ और 2 साल रुकिए, इनको स्कूल में जाने दीजिए। 2 साल में ये जो इंग्लिश बोलने वाला है वो मराठी बोलेगा, और जो मराठी बोलने वाला है वो इंग्लिश बोलेगा। ये इसकी कोई बीमारी नहीं है, ये इनके पिछले कोशों में यानी पंचकोशों में जिसकी पढ़ाई है वो इसके बारे में बता सकता है। आपको कोई दवा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुख्य कार्य हमारे सूक्ष्म शरीर का है। दूसरा मुख्य कार्य हमारे सूक्ष्म शरीर का है, हमारे मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। स्मृति, संस्कार, वासना और कर्म फल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा असूया, द्वेष, मत्सर, आसक्ति, प्रेम इत्यादि कार्मिक इश्यूज यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमको एखादी व्यक्ति एक बार मिलती है तो बहुत पसंद आती है, और हमारे अनेक फैमिली में 2 भाई 2 बहनें और पति पत्नी में बिल्कुल जमता नहीं है। इसका कारण पिछले जन्मों का रिलेशनशिप है, जिसको हम ऋणानुबंध बोलते हैं। हमारे उनके साथ वैसे कार्मिक इश्यू बने हुए हैं, और ये सब हमारे मनोमय और प्राणमय कोश में स्थित है, एक स्टैम्प की तरह मौजूद है। तीसरा सूक्ष्म शरीर का महत्वपूर्ण कार्य ऐसा है कि हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि से हमेशा संपर्क में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। देव देवताओं के, सद्गुरुओं के, पूर्वजों के कुछ दर्शन हमको होते, कुछ हमारे जो ड्रीम्स है वो सही होते। इसका कारण जब हम बहुत अच्छी नींद में होते हैं, हमारा ब्रेन में जो कंपन शक्ति है वो अगर हमारे जो विश्व की चैतन्य शक्ति है उससे, कंपन शक्ति से मिल जाती है, तो वहां का रहस्य हमको मालूम पड़ता है। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी अंदर नहीं रहता है। हमारा पूरा ध्यान, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते, हमेशा बाहर की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। अरे भाई उसका क्यों हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, उसका तो ऐसा होना था। ये हम सोच में हम हमारे इंटरनल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पूरी तरह से दबा के रखते हैं। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड अपने आप शांत हो जाता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, वो अपना विहार करता है और ये सब विश्व की रहस्य को जान लेता है। इसके लिए हमको ये सच्चे ड्रीम्स होते हैं। तो ये हुआ हमारे प्रमुख सूक्ष्म शरीर का कार्य। उसके बाद हम थोड़ा सा पंचकोश का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम लोग पहले लेंगे अन्नमय कोश का। मैं पढ़ाई नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी पे काफी बुक्स भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग सूक्ष्म शरीर का पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। पंचकोश का अभ्यास, प्राणमय कोश, ये हमारा जो हृदय का स्पंदन, रक्ताभिसरण, नाड़ी की गति, श्वास, शरीर के तापमान का नियंत्रण, हार्मोन्स, पाचक रस, रक्त के जैविक घटक का संतुलन करना, पचन, ये हमको लगता है कि ये मस्तिष्क से, हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और हमको लगता है कि ये मेंदु के थ्रू ये सब काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ कोमा पेशेंट्स का मैं अगर आपको उदाहरण दूं, इनका मस्तिष्क का EEG 0 रहता है, मस्तिष्क जरा भी काम करता नहीं, इनकी चेतना संस्था पूरी तरह से बंद हुई है। फिर भी
ये पेशेंट को हर 2 घंटे में जूस दिया जाता है और रात को इनका यूरिन आउटपुट चेक किया जाता है, इसलिए कि इनके जो अंदर के अवयव है, इनकी जो अंदर की ग्रंथियां है, सिस्टम है, वो सही चल रही है कि नहीं, इसके लिए ये यूरिन आउटपुट लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राणमय कोश अपने चक्र और नाड़ियों के थ्रू ये सब अवयव को सुस्थितित रखता है। और हम ये जो प्राणमय कोश है, ये सचमुच हमारा मस्तिष्क है। अगर आपको कोई एक बहुत बड़ी दुर्घटना मालूम हुई, आपको कुछ हुआ, तो कुछ लोग सिनकोप में जाते हैं, कुछ लोग टॉयलेट के तरफ भागते हैं। इसका कारण यही है कि प्राणमय कोश हमारा सच्चा मस्तिष्क है। मनोमय कोश हमारी स्मरण शक्ति, हमारे अनेक जन्मों के सुख और दुख के प्रसंग, उसका प्रभाव, शंका, चिंता, भय, तिरस्कार, ये सब चीजें, तिरस्कार, असूया, मत्सर, आसक्ति, घृणा, बेचैनी, प्रेम, आत्मीयता, समर्पण, ये हमारे मनोमय कोश में इसके एक स्टैम्प के रूप में इंफॉर्मेशन रहता है। और उस व्यक्ति, जो व्यक्ति से हमारा पिछले जन्म में संबंध है, वो व्यक्ति तुरंत हमारे सामने आते ही हमारा उसके साथ वही रिलेशन होता है जो दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं होता है। तो मनोमय कोश हम देख के कभी कभी बताते हैं कि आपके ऊपर कौन सा बड़ा प्रसंग हुआ है जिसके वजह से आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये पंचकोश की पढ़ाई और स्कैनिंग की इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं। पंचकोश का अभ्यास, विज्ञानमय कोश हमारे दैनंदिन काम का नियोजन, हमारी व्यावसायिक ज्ञान, उसमें मिली हुई कुशलता, सफलता, कला, विद्या, संस्कृति, परंपरा, संगीत का ज्ञान, ये हमारे विज्ञानमय कोश में स्टैम्प के रूप में रहता है। हमारे पिछले जन्मों में इसके ऊपर हमारा अभ्यास हुआ है, इसके लिए इस जन्म में हमको इस विषय में रुचि होती है। मैं आपको ये जो विज्ञान में कोश है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के जगह है, और कभी कभी हमको सिर्फ मस्तिष्क का स्कैन लेके ही हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको ये विज्ञान में कोश कितना अद्भुत है इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो 7 महीने का बच्चा है, या भी बैठ नहीं सकता है, लेकिन कम से कम 20 मिनट माउथ ऑर्गन बजाता है। ये 3 साल का बच्चा आधा घंटे का तबला शो, स्टेज शो देता है। ये जो छोटा बच्चा है 3 साल का, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स बहुत प्रोफेशनली बजाता है। ये रशियन लड़का ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सुंदर बजाता है। अभी आप अगर हमने इनके माँ बाप को, ये जो लड़का तबला बजाता है उसके माँ बाप को जब पूछते हैं लोग कि भाई आपके घर में बहुत तबले ही है क्या, और आप जब गर्भवती थी तो आपने तबला बहुत बजाया था क्या, तो उनके माता पिता ने जवाब दिया, हमने जिंदगी में तबला को हाथ लगाया नहीं है। तो ये जो अभ्यास है उसका पिछले जन्म में हुआ है, और वो उसके विज्ञान में कोश में स्थित है। हमारे व्हाट्सएप में काफी फिल्म्स, छोटी क्लिप्स आते हैं। मैं आपको एक छोटी क्लिप दिखाता हूँ। हमारा पंचकोश की पढ़ाई अगर होती है तो हम उसको कोई चमत्कार नहीं मानेंगे। ये छोटी लड़की है, छोटी बच्ची, देखो क्या करती है। इसको साउंड नहीं है, पेन कैसा पकड़ना है ये मालूम नहीं है। ये बच्ची कोई ड्राइंग टीचर के पास गई नहीं है, ये बच्ची ने कोई इरेजर हाथ में रखा नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रोक में वो पिक्चर निकालते जा रही है। ये जो पढ़ाई है ये इसकी पिछले जन्म में हुई है, और ये हमारे विज्ञानमय कोश में स्थित है, मौजूद है, और हमारी हर चीज हमको हर जन्म में प्राप्त होती है, आसानी से प्राप्त होती है। हमको केवल उसके लिए थोड़ा सा चिंतन करना है। और आज जो हमारे माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, उससे ज्यादा उसको जिसमें रुचि है उसकी अगर वो पढ़ाई करता है
तो वो उसमें बहुत प्रगति कर सकता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई पहले ही हो चुकी है। तो ये हमारा विज्ञानमय कोश के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला कोश है आनंदमय कोश। हमारा जो तेजोवलय है, हमारा जिसको हम ऑरा बोलते हैं, हम उसको बायोफील्ड बोलते हैं, ये देखने के बाद हमको उस व्यक्ति की साधना, गुरु कृपा, उसका स्वास्थ्य, उसका संतुलित व्यक्तिमत्व, उसके मुश्किलें, उसके कठिन संघर्ष में जीवन के बारे में मालूमात होती है, जानकारी मिलती है। तो हमारा जो बायोफील्ड है, तेजोवलय, वो इतना महत्वपूर्ण है और हमको उसको साफ सफा रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमने सीख लिया है, पंचकोश का हमने पढ़ाई कर ली। तो ये हमारा वैदिक विज्ञान यानी वैदिक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। अभी हम अगला शब्द देखेंगे, आभा मंडल का विज्ञान क्या है। मानवीय शरीर के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, इसे मानवीय ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, इसे ऑरा या बायोफील्ड कहते हैं। इस ऊर्जा कण बायोफोटॉन के उत्सर्जन के कारण है। यह उत्सर्जन हमारी दृष्टि के क्षमता के परे है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। इस संकल्पना का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष आंखों से देखना और इसके सबूत प्रस्तुत करना आभामंडल विज्ञान का प्रमुख शोध कार्य है, जो हमारे केंद्र कर रहा है। इसमें हमको सही वातावरण, कैमरा, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ सूक्ष्म शरीर दृश्यमान होता है और यह चित्रण शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकारों को और आध्यात्मिक समस्याओं को, पिछली घटनाओं को और भविष्य की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमको इससे पूर्व प्रारंभिक जानकारी, पूर्व सूचना मिलती है और ये विज्ञान हमको हमारे फिजिकल बॉडी, जिसमें अवयव है, अंग है, ग्रंथियां है, उससे हमारा चक्र के साथ का संबंध दर्शाता है। अगर हमारे पास आपका सूक्ष्म शरीर का फोटो है, तो हमको आपके भौतिक शरीर में क्या चल रहा है इसके बारे में हम बता सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों का यह विज्ञान बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल अचूक है। इसके कारण ही हम इसके ऊपर पेटेंट फाइल कर सके हैं, क्योंकि जो फोटो, जो इंफॉर्मेशन हमने दी, जानकारी हमने दी, वो उनके एमआरआई, पेट स्कैन, सोनोग्राफी में आए हुए हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों को बहुत ही हमारा मानवीय देह का रहस्य मालूम था और उनको पूरी शरीर की जानकारी थी, न कि बल्कि अन्नमय कोश की। आज मेडिकल साइंस में मेडिकल डॉक्टर्स अपने खुद के इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उस रोग मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अन्नमय कोश की पढ़ाई है। लेकिन कुछ समस्या ये सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसके लिए अलग चिकित्सा पद्धति और अलग उपचार है। हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे जानकारी लेंगे। तो आभा मंडल का विज्ञान में हमको 3 चीजें सीखना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम बायोफील्ड बोलते हैं, तेजो वलय बोलते हैं, कांति वलय बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट रहेगा चक्र, जिसको ऊर्जा केंद्र बोलते हैं, एनर्जी जोन्स। और तीसरा ब्रह्मरंध्र से संपूर्ण स्थूल शरीर भर फैली हुई 72,000 ऊर्जा वाहक नाड़ियां। बायोफील्ड और तेजोवलय क्या है? बायोफील्ड हमारे चारों ओर का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और एक अंगूठे के निशान की तरह यह सभी का अलग अलग होता है। आज हमारे पास करीब 4,800 स्कैन्स है, नहीं 48,000 स्कैन्स है, एक भी दूसरे जैसा नहीं है। यही विशेषता हमारे ऋषि मुनि ने हमको बताई है। और इसमें आप देख रहे हैं कि हम जो देखते हैं 7 रंग, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तान्हा पी निपाजा। और बायोफोटॉन, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ने वाले, वो हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे दृष्टि क्षमता से परे है। और ये जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मेडिकल साइंस में उपयोग हो रहा है। हालांकि उनको सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन
आज जो हम ECG और EEG लेते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो हृदय है जिसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलता है तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे शरीर भर हमारे सब कार्य के लिए लगता है, उसी वजह से हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण होता है। आपको मालूम होगा कि मैक्सवेल एंड फैराडे ने हमको ये बताया है कि कोई वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसके आसपास अपने आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हालांकि हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी है बहुत क्षीण है, इसलिए इसके वजह से जो बनने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रभाव हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे छाती पे अगर हम 6-7 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स को एक कंप्यूटर के द्वारा ये जो फील्ड है ये अगर हम ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमको हृदय के अंदर के हिस्से की जानकारी मिलती है। हमारे ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ है तो हम ब्रेन को खोलने की जरूरत नहीं है, हमारे मस्तिष्क को काटने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ EEG लेते हैं और कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग गड़बड़ कर रहा है वो हम जान लेते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा फिल्म मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे घर में मेरे लड़की ने बनाया है कि हमारे शरीर में हमारे पेशियों में विद्युत संवेदना है क्या, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं और जिसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसमें हमने 5 नींबू लिए हैं, उसको हमने टुकड़े वायर के टुकड़े लेके जोड़ दिए हैं। हर एक नींबू में एक जिंक और एक कॉपर प्लेट लगाई है और वो सर्किट को एक LED बल्ब लगाया है। आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। क्या होता है आप देख सकते हैं। कॉपर वायर, कॉपर प्लेट, जिंक प्लेट। हिरवं लिंबू असेल तर जास्त इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो मिळेल। आप देखेंगे कि ये बल्ब लग रहा है। अगर मैं एक प्लेट निकालता हूं तो बल्ब बुझता है और फिर प्लेट अगर तो ये बल्ब लगता है। इसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ये हमारे शरीर में हर एक पेशी में मौजूद है। और ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है इसके वजह से हमारे हर एक के पीछे हर एक के चारों ओर बायो फील्ड होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य दृष्टि से ये सब जानकारी प्राप्त की थी और हमारे प्राचीन बुक्स में इसके बारे में ये जानकारी हमको मिलती है। हमारे हर एक पेशी में 70 मिलीवोल्ट इतनी ताकत ऊर्जा रहती है और इस ऊर्जा के साथ ये पेशी काम करती है। दूसरा घटक हम देखेंगे चक्र, ऊर्जा केंद्र। इसका जो नाम है विदेश में एनर्जी जोन, ये बहुत सही है। इस चक्र की कल्पना का मैं उदाहरण दूंगा। अगर अपने एक बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हम सब रहते, उस कॉलोनी का एक ट्रांसफार्मर होता है। अगर वो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो पूरी कॉलोनी की लाइट चली जाती है। आज हमारे जो चक्र जिसको हम बोलते हैं उसको ऊर्जा केंद्र कहना ज्यादा सही है, क्योंकि ये ऊर्जा केंद्र उसके जो अधिकार में जो अवयव है उस अवयव को चलाने में, सुस्थिति चलाने में ऊर्जा केंद्र का बहुत सहभाग है। अगर ये ऊर्जा केंद्र को सही ऊर्जा नहीं मिलती है तो उसके अंदर जो अवयव है, जो ग्रंथि है, वो काम नहीं ठीक करते हैं और जिसको हम सिम्टम्स या बाद में बीमारी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो डॉक्टर के अनुसार चक्र एक मज्जा तंतुओं का गुच्छा यानी जाला है जिसको हम नर्व प्लेक्सस बोलते हैं। दिव्य दृष्टि वाले लोगों के अनुसार वह एक गोलाकार मार्ग से घूमने वाला ऊर्जा का भंवर है। और ये भंवर इसलिए है, इसके वजह से वो हमको जो ऊर्जा वैश्विक
कंपन शक्ति हमको चाहिए वो लेता है, और जिसकी जरूरत पूरी हो जाती है उसको वो दोबारा विश्व में छोड़ देता है। योगी पुरुषों के अनुसार वे बदलती हुई जानकारी के बिंदु है। अगर किसी ने कुंडलिनी शक्ति की पढ़ाई की हो तो उसको ये चीज मालूम होती है कि पूरे अपने माकड़ हाड़ से, अपने लास्ट कॉकिक से पूरा सर तक उसको एक मूवमेंट, एनर्जी की मूवमेंट या चक्र की मूवमेंट वो उसको मालूम होती है और उसका वो आनंद लेता है। तांत्रिक के अनुसार वे अमानवीय शक्तियों के केंद्र स्थान है। बिल्कुल सही है। अगर आपका आज्ञा चक्र किसी ने आप ले लिया तो आप उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरा करेंगे। ये जो आज्ञा चक्र है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए कुछ तांत्रिक लोग, वशीकरण वाले लोग इस आज्ञा चक्र को अपने हाथ में लेते हैं तो ये पूरी व्यक्ति उसके हाथ में जाती है। और जो सम्मोहन शास्त्र, हिप्नोथेरेपी है, वो भी अगर उस व्यक्ति को हमको कुछ पिछले जन्म में लेने जाना है तो हमको उसका आज्ञा चक्र को ही पूरे अपने ताबे में लेना पड़ता है। 7 चक्रों का विज्ञान और उसके लिए और उसकी चिकित्सा में उसका उपयोग बहुत होता है। हमको मालूम है हमारे 7 प्रमुख चक्र है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। अभी हमारे वेदों ने 7 प्रमुख चक्र बताए हैं, लेकिन आज भारत में और भारत के बाहर भी ये चक्रों की संख्या कोई स्थिर नहीं है। कुछ सत्संग में इसको 8 चक्र मानते हैं, कोई 9 मानते हैं, कोई 12 मानते हैं, लेकिन वेदों में इसका सिर्फ 7 चक्र का ही उल्लेख है, बाकी सब उपचक्र है। 7 चक्रों का पढ़ाई किसके लिए है? तो आधुनिक संशोधन द्वारा यह सिद्ध किया है कि सूक्ष्म शरीर का, यानी ऊर्जा वलय जिसको बायोफील्ड बोलते हैं, चक्र और नाड़ियों, इनका हमारे आरोग्य से संबंध है। चक्रों के रंग, प्रकाश, लय, आकार, रूप, रेट, इलास्टिसिटी और टेक्सचर के संदर्भ में और माइंड सोल के व्यवहार में रोग परिवर्तन करते हैं। शरीर से निकलने वाले ऊर्जा की फोटोग्राफी से शारीरिक, मानसिक, भावनिक असंतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। कम से कम 3-4 घंटे ये विषय हमको कोर्स में लेना पड़ता है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे उत्सर्जन के अंगों के बारे में जानकारी देता है। स्वादिष्ठान चक्र पुरुष और स्त्री के अंडाशय, बीज और कोशियों के पेशी के बारे में जानकारी देता है। मणिपुर चक्र पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानकारी देता है। अनाहत चक्र थाइमस ग्रंथि, विशुद्धि चक्र थायराइड पैराथाइड ग्रंथि, आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्रंथि, सहस्रार चक्र पीनियल ग्रंथि के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये जो हमारे बायोफील्ड स्कैन में ये चक्र का स्थान हम कहाँ पे देखते हैं ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पूरा यहाँ से लेके पांव तक, कमर से लेके पांव तक का पूरा जो एरिया है वो हमारे लिए मूलाधार चक्र है, और उसके ऊपर का जो भाग है वो हमारे लिए स्वादिष्ठान चक्र है। उसके ऊपर वाला जो जगह है उसको हम मणिपुर चक्र पकड़ते हैं, और हमारी जो छाती है, चेस्ट है, उसमें जो लंग्स और हृदय है वो हमारा अनाहत चक्र है, और गले का जो भाग है वो हमारा विशुद्धि चक्र है, और आज्ञा चक्र जो हमारे 2 आईब्रोज के ऊपर बीच में है वो हमारा आज्ञा चक्र है, और सहस्रार चक्र जो हमारा आउटर ऑरा जिसको बोलते हैं, बायोफील्ड जिसको बोलते हैं, और ये हर एक रंगों की जानकारी अलग अलग है, ये सीखना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। और रूट चक्र जब हम देखते हैं, दूषित देखते हैं, तो प्रोस्टेटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ऑस्टियो आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन, साइटिका, बोन और लिगामेंट इंजुरीज, कैंसर यानी इम्यूनिटी के बारे में हमको पता चलता है। सैक्रल चक्र जब दूषित होता है तो हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया, इंग्वाइनल हर्निया, सेक्सुअल इश्यूज हमको मालूम पड़ते हैं। अगर हमारा सोलर चक्र असंतुलित होता है
तो इसमें ब्लॉक होता है, कभी कभी ये अंडर एक्टिव होता है, कभी कभी ये ओवर एक्टिव होता है। उसके अलग अलग परिणाम हमको दिखाई देते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये बहुत ग्रॉस टाइप में मैं बोल रहा हूं कि सोलर चक्र अगर हमारा दूषित होता है तो पैनक्रियाटाइटिस, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, हेपेटाइटिस, साइरोसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, क्लिनिक डिसफंक्शन, हेल्पलेसनेस, कुछ हमारे जो मानसिक व्यथा है उसका कारण भी सोलर चक्र का असंतुलन है। हार्ट चक्र अगर आपका ब्लॉक होता है तो कार्डियक इश्यूज जैसे कोरोनरी ब्लॉक, हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी इश्यूज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्मोकिंग, पोल्यूशन, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ब्रेस्ट डिसीजेस स्पेशली ब्रेस्ट ट्यूमर, कैंसर, और आपके हैट्रेड और जेलसी, आपका कुछ स्वभाव, आपके ऊपर जो कोई अगर आघात हुआ है तो हमको वो चीज ये अनाहत चक्र में दिखाई देता है। थ्रोट चक्र, pharyngitis, tonsillitis, smoking, atmospheric pollution, thyroid issues, poor communication, expression, heart struggle, bad patch, इसकी भी जानकारी हमको विशुद्धि चक्र से मिलती है। ब्रोच चक्र, आज्ञा चक्र, माइग्रेन, साइनोसाइटिस, विजुअल आई साइट इश्यूज, आई साइट इश्यूज जो होते हैं, दृष्टि दोष, इमोशनल स्ट्रेस, पुअर कंसंट्रेशन, फेटल अटैचमेंट, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में फेटल अटैचमेंट है, चाहे वो अपना पति हो चाहे अपने बच्चे हो, उसका भी असर हमको आज्ञा चक्र में दिखाई देता है। क्राउन चक्र, इश्यूज विथ स्पिरिचुअलिटी, सेरेब्रल इश्यू, ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, हेड इंजुरीज, मेनिंजाइटिस के बारे में हमको सहस्त्रा चक्र से मालूम पड़ता है। और ये व्यक्ति कैसी है, कितनी धार्मिक है, इसके बारे में भी हमको मालूम पड़ता है। तीसरा घटक जो है आभामंडल विज्ञान का, ब्रह्मरंध्र से संपूर्ण स्थूल शरीर भर फैली हुई 72,000 ऊर्जावाहक नाड़ियां। इसका कारण आज जो हम सुस्थितित है या निरोगी है, इसका कारण ये 72,000 नाड़ियां है। हम दिन भर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अगर हम 3-4 घंटे सही सोते हैं तो दूसरे दिन हम फ्रेश हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम 3 बार खाना खाते, 2 बार ब्रेकफास्ट करते, उसके वजह से होता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर आपका दिन बहुत स्ट्रेस, बर्डन, ग्रीफ, इमोशन, इम्पैक्ट, कुछ एक्सीडेंट, कुछ बुरी खबर से होता है तो आपको रात को नींद नहीं होती है बराबर, और दूसरा दिन आप फ्रेश नहीं होते हैं, जबकि आपने 2-3 बार ब्रेकफास्ट किया हुआ रहता है, 2 बार खाना भी खाया होता है, लेकिन आप वो नींद थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते, थोड़ी सी और टाइम पे ले लेते और फिर आप फ्रेश होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊर्जावाहक नाड़ियां है, ये हमारे विश्व स्पंदन शक्ति को हमारे शरीर में से घुमाती है और हमारे शरीर के जो ब्लॉकेजेस है, हमारी जो चीज हुई है, उसको वो ठीक करती है। इसलिए ऊर्जावाहक नाड़ियों का महत्व बहुत है। आज एक्यूपंक्चर ने हमको 14 मेरिडियंस नाम दिए और हमारे आयुर्वेद में ये 14 ही नाम मौजूद है और इसके ऊपर उनका अध्ययन हुआ है। आज ये मेरिडियंस हम हमारे स्कैन में देख सकते हैं। हार्ट मेरिडियन यहाँ पे हमने मॉडल पे देखते हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर में के फोटोग्राफी में आती है। ये भौतिक शरीर में नहीं है, ये फिजिकल बॉडी में नहीं है। आपकी जो फोटोग्राफी होती है उसमें आपका भौतिक शरीर दिखाई नहीं देता है। आप काले हैं, गोरे हैं, आपके अवयव इसमें दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको ऊर्जा शरीर की जानकारी मिलती है। ये जो है ये लंग मेरिडियन है और आप यहाँ पे लंग मेरिडियन यहाँ ब्लॉकेज में हमको दिखाई देती है। ये जो है पेरिकार्डियम मेरिडियन है, ये हमको पेरिकार्डियम मेरिडियन यहाँ पे दिखाई देती है। ये ट्रिपल वार्मर है, ये हमको ट्रिपल वार्मर यहाँ पे दिखाई देती है। ये ब्लॉकेजेस जैसे हमको दिखते हैं, हम उनको वहीं पे ट्रीटमेंट लेने के लिए जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है उन वही पॉइंट्स पे अगर हम देते हैं तो हमारी बहुत सारी जो टाइम बर्बाद होता है वो नहीं होता है, क्योंकि हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो ये 14 ही मेरिडियंस
जहाँ पे ब्लॉकेजेस है, जो मेरिडियन ब्लॉकेजेस है, वो हम स्कैन में देख सकते हैं। और ये देखने के बाद इसकी जो जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए भी हमारे छाया प्रभा चरक संहिता में दिया हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ कर दिखाता हूं। ऑल वराइटीज ऑफ लस्टर आर कंस्टिट्यूट ऑफ तेज भूतास। दे आर क्लासिफाइड एज 7 टाइप्स, नेमली रेड, येलो, व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन, pale yellowish black. Of them which are smooth, bright and dense are healthy, and those which are dry, dirty and thin are unhealthy. यानी जो कलर्स, कुछ कलर जो डार्क कलर्स है वो निगेटिव एनर्जी के बारे में बताते हैं, और जो ब्राइट कलर्स है और पतले हैं वो हमको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जगह के लिए बताते हैं। ये जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है, ये आज हम देख पा रहे हैं। इसका कारण हमारा क्वांटम फिजिक्स में जो प्रगति हुए उसका कारण है। मैं आपको 2 स्लाइड्स में कुछ शॉर्ट में क्वांटम फिजिक्स क्या है बताना चाहता हूं। क्वांटम फिजिक्स यानी पराभौतिक शास्त्र है। इसमें हम लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ा था उसमें हमको बताया गया था कि सिर्फ प्रकाश के कण और तरंग ऐसे 2 रूप है, बाकी सबको कण रूप है। लेकिन आज हमको पराभौतिक शास्त्र बता रहा है कि सजीव तथा निर्जीव पदार्थ को भी कण और तरंग 2 रूप है। शरीर से बाहर आने वाले ऊर्जा के कणों को, बायोफोटॉन्स को देख सकते हैं। उससे शरीर के अंदर की पेशी और अंगों की जानकारी मिलती है। यहाँ अनेक रंगों का अध्ययन करते वक्त ऐसा ध्यान में आया है कि शरीर के 7 प्रमुख चक्र, 7 प्रमुख केंद्र और ऊर्जावक नाड़ियों यहाँ संबंध है। इसी का अभ्यास ही आभा मंडल के विज्ञान का अभ्यास है। आभा मंडल का अभ्यास है, हमारे स्वास्थ्य का अभ्यास है। और जो आभा मंडल का विज्ञान और पराभौतिक शास्त्र का साथ में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कुछ जानकारी जरूरी है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। प्रोफेसर अलेक्जेंडर गुरविच ने 1941 में माइटोजेनिक अध्ययन पर अपने काम में बायोफोटॉन के अस्तित्व की खोज की है। यानी ये सिर्फ अभी इसको 100 साल भी नहीं हुआ है, सिर्फ 80 साल हुआ है, और हमको बहुत सारी जानकारी और मिलने वाली है सूक्ष्म शरीर से। हम हमेशा प्रत्येक पेशी में जैविक और रासायनिक प्रतिक्रिया के पहले बायोफोटॉन का उत्सर्जन होता है। बायोफोटॉन्स का उत्सर्जन पेशी सेल की कार्यक्षमता दिखाता है। इसलिए बायोफोटॉन के माप का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करने के लिए होता है। किसी भी शारीरिक, भावनिक या मानसिक समस्या के दौरान बायोफोटॉन के उत्सर्जन की गुणवत्ता और मात्रा यानी संख्या में बदलाव होता है, जो हम देख सकते हैं। कैंसर पेशी और स्वस्थ पेशी बायोफोटॉन्स के उत्सर्जन की विशिष्ट भिन्नता द्वारा पहचान सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बायोफोटॉन थ्योरी या पराभौतिक शास्त्र। ये बायोफोटॉन स्कैनिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे स्कैन किया जाता है? ये स्कैन के हम कहीं पे भी आपके घर में दूसरों के रास्ते पे नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि इसके लिए एक डार्क रूम की जरूरत है, जहां पे बाहर की कंपन शक्ति आने ना पाए। और ये रूम जो है, ये स्पेशल रूम 10 बाय 10 का या 10 बाय 8 का होता है। यहाँ पे कोई भी लोखंड का फर्नीचर नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि हर चीज को, हर लकड़ी को, हर लोखंड के वस्तु को भी स्पंदन शक्ति है, और वो स्पंदन शक्ति के साथ अगर हमारी स्पंदन शक्ति मिल जाए तो हमको डायग्नोसिस सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बिल्कुल फर्नीचर लेस ये रूम होती है। ये पूरी दीवार इसको व्हाइट होती है, और व्यक्ति को 8 फुट से इसकी फोटोग्राफी होती है। इस व्यक्ति को कम से कम कपड़े में फोटोग्राफी करनी पड़ती है, क्योंकि हमको जितना ऊर्जा बायोफोटॉन का उत्सर्जन की फोटोग्राफी होती है उतना उसका सही विवरण मिलता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपका भौतिक शरीर उसमें दिखाई नहीं देने वाला है। और ये फोटोग्राफी हम किसके लिए कर सकते हैं? एकदम 1-2 दिन के बच्चों का भी कर सकते हैं, गर्भवती महिला
बीमार व्यक्ति, वृद्ध, रोगी, इम्प्लांट के साथ आने वाले रोगी, पौधे, उनके औषधीय प्रभाव, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा, वास्तु और अग्नि संस्कार के भी प्रभाव की ऊर्जा का बदलाव हम इसमें देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस कैसी होती है? तो इसके लिए व्यक्ति का 3 घंटे का उपवास या भोजन संयम रखना जरूरी है, पेट खाली होना जरूरी है। पुरुष ही पुरुष मरीजों के स्कैन करते हैं, महिलाएं ही महिला मरीजों के स्कैन करते हैं। चारों तरफ से 30 से 40 ऊर्जा के स्थिर फोटो लेते हैं। स्कैन का विश्लेषण और आवश्यक उपाय तुरंत देते हैं। 2-3 दिन में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाती है। व्यक्ति की सहमति से उपचार के विकल्प सुझाए जाते हैं और पूरी प्रक्रिया 45 मिनट में पूरी होती है। तो ये स्कैन इस तरह किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो बायोफिल्ड स्कैन स्पर्श रहित, इंजेक्शन रहित है। बायोफिल्ड स्कैन रेडिएशन से मुक्त है, कोई किसी क्रम की गैजेट्स नहीं है, सिर्फ ट्यूबलाइट के अंदर आपकी फोटोग्राफी हो रही है। बायोफिल्ड स्कैन दर्द रहित है, कोई आपको इंजेक्शन, रेडियो एक्टिव इंजेक्शन की जरूरी नहीं है। संपूर्ण शरीर की चिकित्सा के बावजूद बायोफिल्ड स्कैन बहुत सस्ता है। बायोफिल्ड स्कैन शरीर से ऊर्जा अवरोधों की पहचान होती है और इससे उन्हें बड़े होने से पहले प्रारंभिक चेतावनी और उचित मार्गदर्शन देना संभव होता है। तो आज हमारे लिए ये बायोफिल्ड स्कैन टेक्नोलॉजी की बहुत उपयोगिता हमको हर जगह हर देश में हर जगह पे पहुंचानी है और आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू हम लोग ये सब करना चालू किया है। आज की ये जो चिकित्सा पद्धति है जो आज प्रचलित है, उससे बायोफिल्ड स्कैन की अधिक क्षमता या गुंजाइश है। हम देखेंगे कि मौजूदा डायग्नोस्टिक और उपचार जो ढांचा है वो हमारे सिर्फ अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी की पढ़ाई से है। हम लोग को अस्थि संस्था, मांसपेशी, रक्ताभिसरण, पंचन संस्था, उत्सर्जन संस्था, प्रजनन संस्था, मेंदु और चेतना संस्था, ग्रंथि की पढ़ाई पूरी है, लेकिन ये सब कंट्रोल जो होता है इनका, ये हमारे ऊर्जा शरीर से होता है, प्राणमय कोश से होता है। तो दृश्यमान शरीर के आधार पर केवल अन्नमय कोश पे हमारी जो टेस्टिंग होती है वो कभी कभी गलत हो सकती है या कभी कभी हमको पूरी जानकारी नहीं देती है। और इसके लिए उपचार पद्धति जो है, प्रचलित उपचार पद्धति, वो प्रतिक्रियात्मक और लक्षणों पे आधारित है। इसलिए अगर हमारे पास 5 लक्षण है तो हमको 4 या 5 दवा दी जाती है। इसके लिए कभी कभी हेल्थ केयर सिस्टम बनने की संभावना होती है। और वर्तमान आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण जो है ये हमको भौतिक शरीर की जानकारी देते हैं, अन्नमय कोश की जानकारी देते हैं। और एक बहुत अच्छा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में 2016 में आया था, टू मेनी टेस्ट कंफ्यूज द डायग्नोसिस। कुछ टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, कुछ टेस्ट निगेटिव आते हैं, कुछ का रीडिंग अलग आता है, कुछ का रीडिंग और आता है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बायोफिल्ड स्कैन टेक्नोलॉजी का महत्व क्यों बढ़ने वाला है आगे आने वाले टाइम में? आधुनिक चिकित्सा में शरीर की सोनोग्राफी की जाती है, एक्सरे से हड्डियां की स्थिति का पता चलता है, एमआरआई और पेट स्कैन शरीर के अंगों और हर पेशी की जानकारी देते हैं। संक्षेप में अन्नमय कोश के रोग दिखाई देते हैं, इसलिए उपचार कर सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण प्राणमय कोश और मनोमय कोश दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उपचार विकसित नहीं हुए हैं। तो बायोफिल्ड स्कैन और अगर हम आज के प्रचलित मेडिकल टेस्ट के बारे में अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि स्पर्श रहित, इंजेक्शन रहित, दर्द रहित, रेडिएशन से मुक्त और कोई अपवाद नहीं। नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय वाल्व वाले मरीज भी स्कैन कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकारों और आध्यात्मिक समस्याओं के लिए एवं पिछली घटना और भविष्य की समस्या के लिए उपयोगी है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे हमको कोई एक्सरे लेना नहीं है, हमको कोई रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन, इंजेक्शन लेना नहीं है।
जिसके वजह से एलर्जी भी होती है। इनसाइड आउट स्कैनिंग विधि है, हम हमारे खुद के बायोफोटॉन को देख के डायग्नोसिस कर रहे हैं, हमको हमारे शरीर पे कोई एनर्जी का स्रोत छोड़ा हुआ नहीं है। जीर्ण और असाध्य स्वास्थ्य समस्या आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक की जड़ ज्ञात होती है और प्रभावी उपचारों की योजना बनाई जा सकती है। सूक्ष्म शरीर पर विभिन्न ऊर्जा उपचारों का सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। हमारे जितने भी होलिस्टिक उपचार है, 150 होलिस्टिक उपचार आज पूरे जग में पूरे ग्लोबली प्रचलित है और वो लोग काम कर रहे हैं। उसमें सब में उसका सकारात्मक प्रभाव हम ये स्कैन में देख सकते हैं। महिलाओं की मानसिक और भावनिक समस्याओं के लिए अत्यंत उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। इसलिए जहां जहां पे भी ये स्कैन सेंटर है, वहां पे स्कैन लेने वाले महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा दिखाई देती है। और सबसे लास्ट, किसी विशेष और महंगे उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये कम खर्ची के, यहाँ पे कोई एएमसी 50 लाख 2 करोड़ की कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, ना ही उसका कोई एएमसी है। इसलिए ये बहुत सस्ते में हमको ये सब जानकारी प्राप्त होती है। और हमारा प्राचीन विज्ञान कहता है कि हमारे असाध्य जीर्ण या आनुवंशिक विकारों के साथ साथ मानसिक और भावनिक समस्याओं का मूल कारण भौतिक शरीर में नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए आज की चिकित्सा रिपोर्ट्स बहुत बार सामान्य आते हैं। आज सूक्ष्म शरीर की फोटोग्राफी भविष्य में सूक्ष्म शरीर पर आने वाले व्याधियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है और इससे योग्य ऊर्जा उपचारों से रोग निवारण संभव है। तो हम देखेंगे कि फिर बायोफील्ड स्कैन का मतलब क्या है। हमने स्कैनिंग किया हुआ है, तो इसका स्कैन का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है। ऑरा फोटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब शरीर के चारों ओर अदृश्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, 7 ऊर्जा केंद्र, 5 कोशों और ऊर्जावाहक नाड़ियों का चित्रण है। छायाचित्र देख के वहां से हमको जानकारी प्राप्त करनी है। और ये जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है। सिर के चारों ओर रंगीन छटा से, तेजोवलय से बहुत जानकारी प्राप्त होती है। 7 प्रमुख चक्रों में से असंतुलित चक्रों को देखा जा सकता है। 14 प्रमुख ऊर्जावाहक नाड़ियों में से बाधित ऊर्जा वाहक नाड़ियों में खंडित प्रवाह देखा जा सकता है। और विभिन्न उपचार पद्धतियों के शुरुआत के और अंतिम सकारात्मक परिणाम को भी देखे जा सकते हैं और पेशेंट को, अपने मरीजों को प्रूफ दे सकते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर का विश्वास बढ़ जाता है। इसकी जानकारी हमें 7 रंगों से मिलती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है और इसमें हमने 7 रंगों में ये ऊर्जा शरीर देखते हैं। इसमें हमने लाल रंग को, हालांकि वो खतरनाक, अलर्ट या स्टॉप कलर रूप में प्रचलित है, इसलिए हमने चक्र के असंतुलन, ऊर्जावाहक नाड़ियों के अवरोधों को लाल रंग में दिखाया है, जिसके कारण इसका अध्ययन बहुत आसान होता है और तुरंत उसके ऊपर उपाय दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ हमारे स्कैन के पेशेंट का स्कैन शेयर कर रहा हूं। आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो दोनों कलर है, ये आउटर ऑरा है, बायोफील्ड है, ये दोनों ब्राइट है। इसका मतलब ये व्यक्ति थोड़ी सी आध्यात्मिक है, इसकी पढ़ाई अच्छी है, ये व्यक्ति खुद बहुत सत्संगी है। लेकिन आप देख रहे इसका आज्ञा चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना खुद का जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसको दूषित किया है। ये जब होता है तो इसकी पहली कंप्लेंट रहेगी कि इसकी नींद बहुत खराब होगी, स्लीप डिसऑर्डर, और इसका कुछ चीज से इतना पक्का रिश्ता है कि ये दिन भर
उसी व्यक्ति या उसी घटने के बारे में सोच रही है। फिर हम देखेंगे कि इसके जो शोल्डर्स है वहां पे भी हमको लाल रंग दिख रहा है, इसका मतलब इसने बहुत बर्डन लिया है और उसके वजह से उसमें उसको स्टिफनेस दिखाई देता है। ये जो व्यक्ति है उसका पूरा अनाहत चक्र और उसका पूरा सोलर चक्र दूषित है। ये हम लंग्स की कैपेसिटी देख रहे हैं, जिसके ऊपर से हम बता सकते हैं कि ये अस्थमा का पेशेंट है। और पेट की बीमारी, इसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत है, ये हम देखते हैं और उसको दिखाते हैं और वो जरूर बोलता है हाँ डॉक्टर यही हमारी परेशानी है। और इसके लिए फिर हम ऊर्जा उपचार, होलिस्टिक हीलिंग को प्राधान्य देते हैं और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी है तो ही हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। आज मेरे साथ कुछ अमेरिका के डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, वो भी ये बोल रहे हैं कि हम लोग एलोपैथी का उपयोग सिर्फ पेशेंट जब लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज में जाता है, बिल्कुल इमरजेंसी स्टेज में जाता है, तभी लेते हैं। ज्यादा करके हम उनको होलिस्टिक हीलिंग, अल्टरनेटिव मेडिसिन से ठीक होने की सलाह देते हैं। ये और एक केस है, इसमें हम आपको देख रहे हैं कि येलो कलर बहुत है, इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हुई है और आप देख रहे हैं कि इसके सर के बाजू में एक ग्रीन कलर का पूरा सर्कल है। ये हमको इसका संरक्षण कवच बताता है। ये इसकी जो कुछ गुरु कृपा है, इसकी जो साधना है, इसके वजह से इसको मिला है। इसके वजह से अगर हमारा ये गुरु कवच अगर स्ट्रांग होता है तो ये व्यक्ति दवा बहुत कम लेती है, इसको व्याधि का असर बहुत कम होता है, इसको एक्सीडेंट नहीं होते हैं, इसकी अपमृत्यु नहीं होती है, इतना इसका महत्व है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो चीज नहीं देखनी चाहिए वो देखते हैं, जो चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, निगेटिव इंफॉर्मेशन, निगेटिव एनर्जी के बारे में, तो हमारा आज्ञा चक्र दूषित करके लेते हैं। साथ में इसको साइनसाइटिस का भी प्रॉब्लम है और साथ में हम देख रहे हैं कि कुछ इमोशनल इश्यू है और यहाँ पे हम एक हार्ट मेरिडियन देख रहे हैं, यानी कुछ मानसिक इश्यू भी इसके साथ है। तो ये सारी चीजें हम स्कैन से मालूम होती है और ये हमारे ऋषि मुनि खुद अपने दिव्य दृष्टि से देखते थे। आज वो दिव्य दृष्टि हमारे पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से है और ये सॉफ्टवेयर की वजह हमारा जो पराभौतिक शास्त्र है, क्वांटम फिजिक्स, उसकी जो प्रगति है उसके वजह से मिला है। तो आज वक्त ऐसा आया है कि हमारे जो शारीरिक, मानसिक, भावनिक समस्या की जड़ खोजने के लिए एक हमको पद्धति चाहिए थी, एक हमको स्कैनिंग सिस्टम चाहिए थी, तो वो आज इस माध्यम से उपलब्ध है। इसके लिए पूरे शरीर की स्कैनिंग पद्धति के रूप में मान्यता इसको मिलनी चाहिए और फ्यूचर हेल्थ सिस्टम ये होने वाली है और इसी से हम आयुष मिनिस्ट्री से संपर्क कर रहे हैं। हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे, कुछ सबूतें देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मस्तिष्क का भाग स्कैन के इमेजेस में देख रहे हैं। ये हमारा सचमुच एमआरआई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत दो महत्व ग्रंथि है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक पीनियल ग्लैंड, और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। कार्डियक इशू जो है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी में जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं और 4-5 महीने के बाद किसी को हार्ट अटैक होता है। यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उस व्यक्ति की पूरी जानकारी हमको मिलनी चाहिए, उसकी न ही केवल अनाहत चक्र बल्कि उसकी जो कई इमोशनल इश्यूज है, उसके मेंटल इश्यूज है, जिसके वजह से वो आज प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी 100% नहीं दे सकता है, उसकी जानकारी हमको सिर्फ ये बायोफिजिकल स्कैन से ही मिलती है। यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कुछ काम के नहीं आते हैं। थायराइड इश्यूज हम देख रहे हैं कि गले का भाग, और बिल्कुल इनकी थायराइड इश्यूज जो है वो हम बराबर देखते हैं। ये हमारा अनाहत चक्र है और इसमें हम लीवर की
बहुत बुरी हालत देख रहे, साइरोसिस देख रहे हैं, और ये सब हमको 8 फुट से मिलती है। ये व्यक्ति को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके हम जो 30-40 फोटो लेते हैं 8 फुट के ऊपर से, वहां से हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। ये कुछ टीचर्स है जिनकी हम मूलाधार चक्र देख रहे हैं। हमने उनको बताया कि आप वेरिकोज वेन के पेशेंट होने वाले हैं जल्दी ही, और आपको क्या उपाय योजना करना है। ये व्यक्ति हमारे पास आई थी, हमको ये सोलर प्लेक्सस नाभि चक्र में जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे हमने पूछा कि आपका क्रिएटिन पहले बताइए, तो बोले डॉक्टर ये 4 हो गया है और मैं उसी के लिए आपके पास आया हूं। तो ये इंफॉर्मेशन पेशेंट कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमारा स्कैन ही उसके बारे में सब बताता है। प्रोस्टेट हर्निया पाइल्स हमको रूट चक्र से मालूम होती है। विटामिन डी डिफिशिएंसी आज बहुत रैम्पंट है, हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, न कि बल्कि सिर्फ हड्डियों की परिस्थिति से। और आज एक स्कैन में ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। लो इम्यूनिटी कैंसर केसेस कुछ हमारे पास आए हैं, उनका स्कैनिंग में हम देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी अभी भी लो है, तो वो कैंसर जो है वो उनके शरीर में से गया हुआ नहीं है। प्लस आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जिसको हम साइकिक अटैक बोलते हैं, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ये ऊर्जा स्तर पे हमारे प्राणमय कोश पे काम करती है, और वो हम हमारे स्कैन में देख सकते हैं। फर्टिलिटी इशू हमारे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में देख सकते हैं। कुछ हेडेक, इंसोम्निया केसेस जो है वो हम सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र से देख सकते हैं। आईबीएस हमको नाभि चक्र से मालूम होता है। अस्थमा जो है वो हमको मनोमय कोश या अनाहत चक्र से मालूम होता है। प्री डायबिटिक कंडीशंस हम आपको 6 महीने पहले ही बता सकते हैं, और उसके लिए जो जरूरी उपाय योजना है अगर आप चालू करते हैं तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज से बचने वाले हैं। और कई आयुर्वेद डॉक्टर्स कुछ पेशेंट हमारे पास लेके आए थे, और उनको जब हमने ये बताया तो वो बोले कि ये बिल्कुल आयुर्वेद है। आयुर्वेद यही हमको बताता है कि प्रत्यक्ष बीमारी होने के पहले हमको अगर उसके कुछ चिन्ह मिलते हैं, और वो जो चिन्ह है वही हमारे लिए चेतावनी है। कुछ हमारे चक्र में और कुछ हमारे ऊर्जावक नाड़ियों में जो असंतुलन होता है वो एक्चुअल डिसीज नहीं है, वो एक्चुअल बीमारी नहीं है, वो हमारे लिए चेतावनी है। अगर वो चेतावनी हम ध्यान में रख के कुछ उपाय योजना करते हैं तो हमको उस बीमारी तक बिल्कुल पहुंचना नहीं है, वो बीमारी हमारे तक कभी भी पहुंचेगी नहीं है। तो ये सारे आयुर्वेद का ही शास्त्र है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, जो आज इस वक्त में बहुत जरूरी है। ये बच्चा हमारे पास आया था, 5 साल का है। इसकी आंख जो थी, ये जो राइट आंख है, ये पूरी बंद थी, और 3-4 साल में जो कुछ उसने ट्रीटमेंट ली थी उससे वो आधी खुली थी। और फिर डॉक्टर ने बताया कि आप ये जो पापड़ी है, ये जो आईलिड है, इसको हम ऊपर सिलाई कर देंगे और उसको मॉइस्चराइजेशन डालना है। लेकिन उनको सही वक्त पे सही जगह पे उनको बताया गया और वो हमारे पास पहुंचे, और हमने बताया कि अगर GB1 और TW23 यहाँ पे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अगर वो उनको ट्रीटमेंट मिलती है तो ये जो आईलिड है ये सही काम करेगी, क्योंकि उसको सही ऊर्जा नहीं मिल रही है। ये पेशेंट डिप्रेशन के पेशेंट है, बहुत सीवियर डिप्रेशन पेशेंट, 3 साल से, जिन्होंने MRI भी किया था, और MRI में भी सही वही पिक्चर दिखाई दिया जो हमारे स्कैन में दिखाई देता है। और ये पेशेंट 3 साल से 3 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे, जिसको हमने 15-20 रेकी सेशन में ठीक किया है। ये और एक केस है जिसमें हम साइटिका देख पा रहे हैं। ये जो साइटिका है, यहाँ पे नर्व का जो कंडक्शन है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमको वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। और जब हम उनको पूछते कि भाई आपको साइटिका तकलीफ है, तो पेशेंट भी बोलता है हाँ डॉक्टर, हमने MRI भी किया है और उसमें भी वही दिखाई दिया है। ये एक केस है सितंबर 17 में, जहाँ पे हमने देखा कि इनको मस्तिष्क में एक रेड पैच है, जो हमारे लिए बहुत ही
अलर्ट था, क्योंकि हमने उनको पूछा कि आपका लेफ्ट साइड कुछ गलत अवयव कुछ सही नहीं लग रहे क्या, तो बोले अभी तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि आपको उसके लिए ऊर्जा उपचार लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने ली नहीं, और बराबर जुलाई 2018 में कम से कम 7 और 3 10 महीने के बाद उनका लेफ्ट साइड पैरालिसिस में गया, और जब उन्होंने सीटी स्कैन किया तो वही चीज उन्होंने बताई, फ्यू स्मॉल चंक्स ऑफ कैल्सिफिकेशन सीन इन राइट टेम्पोरल लोब। यानी हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो स्कैन जिसको है, वो हमको बहुत पहले चेतावनी दे सकता है। ये एक लड़का है जिसके बारे में हमने बताया कि ये लड़का कुछ दिनों के बाद शायद खड़ा नहीं रह पाएगा, और 4 दिन में वही हुआ है, क्योंकि ये हमारी मस्तिष्क में मोटार एरिया है। ये हम ऋषि मुनियों की विज्ञान है, और इसकी पढ़ाई आज सबके लिए बहुत जरूरी है। ये हमने पेशेंट का बताया कि आपका मस्तिष्क को खून बराबर नहीं जा रहा है, इसलिए आपको कुछ जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, इसका कारण ये हो सकता है। उन्होंने कलर डॉपलर किया, और वो ब्लॉकेजेस भी उनको वहीं पे दिखाई दिए हैं। ये जो पेशेंट है उसको हमने डायबिटीज, प्री डायबिटिक के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, हमारे फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है। हमने कहा आप टेस्ट कर लो। उसने दूसरे दिन फास्टिंग शुगर की टेस्ट की, और हमको बताया कि देखो डॉक्टर ये रिपोर्ट नॉर्मल है। हमने उनको कहा कि आप HbA1c करके लाइए, और वो रिपोर्ट था 7.2, यानी वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक के स्टेज में सेटल हो गए हैं। ये बच्चा है जिसको स्कूल में बिल्कुल तकलीफ देता है, घर में माँ बाप के लिए परेशानी होती है, क्योंकि ये बराबर पढ़ाई नहीं करता है, अपशब्द बोलता है, रात को बेड वेटिंग करता है, पढ़ाई नहीं करता है, खेलता नहीं है। इसकी जो चक्र की इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल वही बताती है जो हमने उनके माता पिता को बताया, और उनको बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसमें से कुछ भी चीज उन्होंने बताई नहीं थी। आज हम उनको अगर होलिस्टिक हीलिंग करते हैं तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। कुछ लोग ये बच्चों को साइकेट्रिक के पास लेके जाते हैं, कोई फायदा नहीं मिलता है। ये एक केस में शेयर करना चाहता हूँ। ये व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, और पूरा 17,000 का फुल बॉडी चेकअप किया, सब मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन स्कैन पे हमने बताया कि आपको मेंटल और इमोशनल इश्यू ही ज्यादा है, और वो सच निकले। और उसको हमने जब एड्रेस किया तो उनके जो सिम्टम्स थे वो चले गए। ये एक व्यक्ति हमारे कोर्स वाली ये व्यक्ति है, और कोर्स वाले हर पार्टिसिपेंट्स का एक स्कैन फ्री होता है। तो हमने उसको, और वो हमने देख के बताया कि आप कभी पीठ पे गिरे हुए हैं क्या, आपको कभी लगा हुआ है क्या? बोले हाँ डॉक्टर, बहुत पहले गिरा था और एक क्रोसिन लेके मैं ठीक हो गया। मैंने कहा वो आप ठीक नहीं हुए हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी, नहीं तो वो तकलीफ देगी। बराबर मई से अक्टूबर 5 और 10 5 महीने के बाद मुझे फोन आया कि डॉक्टर मैं एडमिट हूं और मेरा बराबर राइट लेग ट्रैक्शन में रखा है, क्योंकि हमने उसको राइट लेग के बारे में ही बताया था। तो ये पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर इश्यूज ये स्कैन बताता है। तो ये बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे स्कैन है, ये हम लोग और आधा घंटा भी चालू रख सकते हैं, लेकिन मुझे इसको कहीं तो भी समाप्त करना है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि ऊर्जा शरीर को देखना बहुत आसान है, और ऊर्जा शरीर हमको बहुत सारी जानकारी देती है, और इसके लिए ऊर्जा उपचार, होलिस्टिक हीलिंग आज बहुत प्रगत होना चाहिए। उसको बढ़ावा देने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों को शायद ऊर्जा उपचार क्या है ये बताने के लिए मैं 2-3 स्लाइड्स बता रहा हूँ। इसको अल्टरनेटिव थेरेपीज भी बोलते हैं, और उसको होलिस्टिक हीलिंग भी बोलते हैं। होलिस्टिक हीलिंग बोलो तो क्या, तो ऊर्जा चिकित्सा पर प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए विद्युत चुंबकीय और सूक्ष्म शरीर के ऊर्जा क्षेत्र को बदलने का एक तरीका है। आपके
आसपास का जो बायोफील्ड है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो निगेटिव हुआ है, उसको बदलने की जरूरत है। यह उनके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक करता है और रोगग्रस्त अवस्था से शरीर में पेशियों, ग्रंथियों, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर से सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करती है। लगभग 150 विभिन्न उपचार पद्धति या अल्टरनेटिव थेरेपीज आज पूरे विश्व में प्रचलित है। ध्यान, नेचुरोपैथी, योग थेरेपी, मसाज, इलेक्ट्रोक्रिस्टल थेरेपी, किनेसियोलॉजी, वनस्पति और पुष्प औषधि जिसको बाथ थेरेपी बोलते हैं, होम्योपैथी, सम्मोहन चिकित्सा, रेकी, प्राणिक हीलिंग, प्राण शक्ति, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, संगीत, चुंबक, स्पर्श उपचार, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सारे ऊर्जा उपचार बहुत प्रचलित है और इसके बहुत लोग एक्सपर्ट्स भी है। हमारे सेंटर में हम लोग 7 ऊर्जा उपचार को ज्यादा महत्व देते हैं। एक इलेक्ट्रिक पेन है, ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी है जिसमें कुछ मड थेरेपी है, यूरिन थेरेपी है, फिर कुछ काढ़े है, कुछ वनस्पति है, कुछ अलग अलग पाउडर्स है, वो हम बना के देते हैं। कपिंग थेरेपी आज जो स्पोर्ट्समैन के बारे में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन के साथ भी बहुत पॉपुलर हुई है कि इसमें पहले उनको स्टीरॉयड इंजेक्शन, पेन किलर लेने पड़ते थे, आज कपिंग से वो पेन बहुत कम होता है। रेकी है, बाथ थेरेपी है, टेंस थेरेपी जहाँ पे मसल्स का संबंध है, कहीं चोट लगी हुई है, कोई मुरझा हुआ है, तो टेंस थेरेपी बहुत उपयोगी है। कुछ चक्र को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल थेरेपी भी बहुत उपयोगी है। ये ऊर्जा उपचार कई बीमारियों के लिए प्रभावी साबित हुए हैं और ये पहले साबित हुए थे, लेकिन मानसिक और भावनिक विकार वाले लोग सबूत की कमी के कारण उन्हें स्वीकार नहीं करते। हालांकि ऐसे केंद्र जिनके पास ये स्कैन सेंटर्स है, ऐसे केंद्रों से प्राप्त सबूतों के कारण ये ऊर्जा उपचार तेजी से फैल रहे हैं। इस फोटोग्राफी से भविष्य में ऊर्जा उपचारों, हीलर्स की आवश्यकता बढ़ने वाली है। मैं आपको एक छोटी सी फिल्म यहाँ पे दिखाने दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति अमेरिका की थी। इसको यूरिनरी ब्लैडर पे ट्यूमर हुआ था, लेकिन वो इनऑपरेबल था। डॉक्टर ने कहा कि हम आपके यूरिनरी ब्लैडर को निकाल देंगे और एक ट्यूब वहां पे लगा के देंगे। वो महिला पेशेंट ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उसने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा और उनको कुछ चाइनीज लोगों को हीलर्स के साथ संपर्क हुआ और उन्होंने उस ट्यूमर को रेकी के माध्यम से कैसा पूरा निकाल दिया। आप उसकी वीडियो शूटिंग की गई थी, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। The healing of a life-threatening condition within the body of a living woman using precisely the kinds of techniques that we're speaking about right now, of the healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. It was in this medicineless hospital where they began simply by addressing the life-affirming ways that she could change how she was living her life. They taught her life-affirming ways to breathe and life-affirming ways to nourish her body, gentle movements to stimulate the energy centers in her body. So in the video documentation, the film shows a woman lying in a hospital room. She's fully awake, she's fully conscious, she believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies.
And what they do is they began to chant a word that to them, they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says, already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time-lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds, which is something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings they were having. They were not seeing her as a woman who was sick, and they weren't saying, bad cancer, you've got to go away. Yes, बिल्कुल तालियां बजा के उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। और आज सचमुच ऐसे हीलर्स हैं मेरे संपर्क में है, काफी कैंसर के ट्यूमर्स उन्होंने गायब किए हैं और फिर बाद में उनकी सोनोग्राफी वो सकारात्मक रिजल्ट्स दिखाई दी है। तो ये सब आज मौजूद है और इसके लिए थोड़ा सा प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत ऐसे सारे हीलर्स है, बॉम्बे में है, बाहर भी है, और उनको अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आज भी हमारे पास कुछ सोनोग्राफी सेंटर्स है, कुछ स्कैनिंग सेंटर्स है जो इसको मेडिकल के थ्रू भी इसकी प्रूफ दे सकते हैं। और आज इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेडिकल साइंस बिल्कुल 200 साल पुराना है, लेकिन उनके पास एक्सरे, पेट स्कैन, सोनोग्राफी, पहले वाले रोगी के पहले के स्कैन, बाद में का स्कैन, ये इतने जबरदस्त दिखा दे तो हमारा पूरा विश्वास हो गया कि इनके पास पूरा नॉलेज है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का नॉलेज उससे भी ज्यादा है, ये आज आपने देख चुके हैं। कुछ हमारे सेंटर के केसेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये अक्यूप्रेशर हमने दिया था, यहाँ पे आप देख रहे, नहीं सॉरी, अक्यूपंक्चर है ये आपके घुटने में दर्द दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का, और ये बिल्कुल 15 मिनट के बाद ये दर्द हम कम हुआ देख सकते हैं। और पेशेंट को पूछ सकते हैं कि आपको भी दर्द कम लग रहा है, पेशेंट भी हाँ कहता है। ये एक स्टबन लड़की है, बिल्कुल डिस्टर्ब चाइल्ड है, बराबर सोने का नहीं, पढ़ाई नहीं करने का, टीचर के साथ बराबर व्यवहार नहीं करने का, होमवर्क नहीं करने का। तो इसको जब हम कुछ सेशंस लेते हैं एनर्जी हीलिंग के, तो आप देख सकते कि यहाँ पे ग्रे कलर है, वो ग्रे कलर यहाँ पे येलो में कन्वर्ट हुआ है। मैंने आपको इंटरप्रिटेशन सिखाया नहीं, लेकिन आप देख सकते अपने आंखों से, जो हम पेशेंट्स को रिपोर्ट्स देते हैं कि यहाँ पे ग्रे कलर है, सॉरी यहाँ पे ग्रे कलर है और ये ऑरेंज हुआ है, यहाँ पे फिर से ग्रे कलर है और ये ऑरेंज हुआ है। अब ये लड़की में बदलाव क्या है, तो गुड स्लीप, गुड एपेटाइट, ओबीडियंट, कोऑपरेटिव चाइल्ड हो गई है, कंप्लीट होमवर्क एंड शी इज रिलैक्स चाइल्ड। ये एक केस आप देख सकते हैं कि गुड़घे में, घुटनों में बहुत ज्यादा रेड पैच है, यानी ये गुड़घा बहुत ये दर्द करते हैं। लेकिन अगर हम उनको हीलिंग देते हैं, कुछ क्रिस्टल थेरेपी देते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस अगर हम निकालते हैं तो हम पेशेंट को पूछने की जरूरत नहीं है कि उनका दर्द गया कि नहीं। ये पेशेंट तुरंत 8 दिन के बाद दुबई चले गए। अस्थमा के केसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीवियर अस्थमा है लेफ्ट साइड में लंग्स में, और ये पैच अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जो भी हीलिंग हुआ है एनर्जी लेवल पे, वो हम लोग इधर डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लंग कैपेसिटी कम होती जा रही है, इसको हमने थोड़ा सा रिलीफ दिया है। और ये सब एनर्जी चेंजेस आज मेडिकल टेस्ट में नहीं आ सकते, लेकिन ये सिर्फ हमारे बायोफील्ड स्कैन में, यानी जिसको हम ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम बायोफील्ड स्कैन बोलते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। इस व्यक्ति बहुत इरिटेबल और अनकोऑपरेटिव करके हमको कंप्लेंट आई थी इसके फैमिली से, लेकिन उन्होंने
उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ही बदलना चाहिए, तो उन्होंने स्कैन किया, फिर हमने उनको रेकी ट्रीटमेंट दी। आज आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है, ये कलर यहाँ पे नहीं है। ये व्यक्ति, ये जो जब पिंक कलर आता है तो ये हमारे लिए बहुत समाधानकारक कलर है, क्योंकि ये कलर इस व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये बहुत कोऑपरेटिव हो गया है, ये सेल्फलेस सर्विस देने को तैयार है। तो ये चेंज हम स्कैन में से देख सकते हैं। तो कुछ लास्ट के कुछ स्लाइड्स जिसका महत्व क्या है, सारांश। बायोफील्ड स्कैन में तेजोवलय, कांतिवलय और सूक्ष्म ऊर्जा शरीर को देखते हैं। वैदिक मानवीय शरीर शास्त्र के अध्ययन से बायोफील्ड स्कैन का विश्लेषण सही होता है। चक्र और पंचकोश और चक्र और शरीर के विशिष्ट बीमारियों के बीच का संबंध बायोफील्ड स्कैन में सटीक विवरण प्रदान करता है। स्कैन न केवल वर्तमान बीमारियों के वर्णन करता है, बल्कि भविष्य की शारीरिक, मानसिक और भावनिक समस्याओं का भी प्रारंभिक संकेत देता है, जो अभी तक भौतिक या स्थूल शरीर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्कैन से मानसिक, भावनिक समस्याओं और आध्यात्मिक प्रगति का पता चलता है, जहां आधुनिक विज्ञान असफल रहता है। बायोफील्ड स्कैन स्वास्थ्य समस्या के मूल कारण की पहचान करता है और सटीक और प्रभावी उपचार से फायदा मिलता है। ये सॉफ्टवेयर इस और भी कुछ काम कर सकता है। हमारा जो अदृश्य विश्व है, उस जो हम देख नहीं पाते, उसको भी दिखा सकता है। हम मूर्तियों की, हम मंदिर के, हम पिरामिड्स के बाजू की एनर्जी देख सकते हैं। हम मूर्तियों की या रुद्राक्ष की, किसी भी चीज की हम एनर्जी इसमें देख सकते हैं। अभी ये जो स्कैन सिस्टम है हमारे यहाँ होती है, इसका हमारे पास 3000 रुपया उसके चार्जेस है। आपको 3 घंटा पेट खाली रखना पड़ता है। इसमें जो हम ऊर्जा उपचार के जो एक कंसल्टेशन देते हैं वो फ्री है, लेकिन अगर आप कोई होलिस्टिक हीलिंग लेते हैं या कुछ उपचार लेते हैं, उसके चार्जेस अलग अलग है, लेकिन हम आपको चॉइस देते हैं। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आज पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट का एक सर्वे मेरे पास आया है, और उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्री आगे चल के बहुत पॉपुलर होने वाली है, यशस्वी होने वाली है, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, होम गार्डनिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कोचिंग होने वाले, इंश्योरेंस होने वाली, साथ साथ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, हेल्थ केयर सेंटर जिसको हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, जो मेंटल और इमोशनल इश्यूज जहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं, और स्पिरिचुअल साइंस, क्योंकि हमारी सबकी प्रगति स्पिरिचुअल होनी चाहिए। ये सब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको जो जरूरी सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, सॉफ्टवेयर है, ये आज हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए आपके जो एनर्जी हीलर्स है उसके लिए बहुत बड़ा एसेट होने वाला है। इसमें जो हम स्कैन सेंटर देते हैं उसमें पूरा इसकी जो लैपटॉप विद प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है, डिजिटल कैमरा विद ट्राइपॉड्स, उसके इंटरफेस, उसकी जितनी प्रोटोकॉल है, साथ में उसका सैंपल रिपोर्ट शीट कैसा होना चाहिए और कंसेंट फॉर्म कैसे होने चाहिए, सारी जानकारी हम देते हैं। साथ में 3 दिन का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग देते हैं और आपको इसमें एक्सपर्ट करते हैं। आज हमारे कुछ हीलर्स जिनके पास ये स्कैन सेंटर है, उन्होंने कहा कि पहले हम मैनुअल स्कैन करते थे और 10 में से 2 व्यक्ति हाँ बोलते थे, लेकिन आज हमारे पास स्कैन सेंटर है, स्कैन टेक्नोलॉजी है, हम उनको रिजल्ट दिखाते हैं, इमेजेस दिखाते हैं, तो 10 में से 8 लोग हमारे ट्रीटमेंट, ऊर्जा उपचार के लिए हाँ बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है और इसको मुझे निकालना है। तो ये सारे विजुअल प्रूफ आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। उस साथ साथ में इस विषय पे हम लोग जहाँ पे भी हमको 50 लोग मिलते हैं वहाँ पे जाके हम ये हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं। इसका कुछ आना जाने का जो कन्वेंस है वो हम जरूर लेते हैं। इसमें आज हमारे पास मराठी और हिंदी में बुक उपलब्ध है। ये 300 रुपए का बुक्स दुकान में है, हम 200 रुपए में
हमारे पास से देते हैं, लेकिन साथ में कुछ कुरियर का चार्जेस है तो वो आपको देना पड़ता है। किसी को चाहिए तो आप इसको मंगा सकते हैं। मैंने जो कुछ बताया उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये बुक में है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको थाना में समता नगर पोखरण रोड नंबर 1 कैडबरी के पास हमारे सेंटर पे प्राप्त हो सकती है। आप बिना स्कैन के सिर्फ विजिट भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो biofieldscan.com पे इंफॉर्मेशन है। हमारे ये नंबर्स है और यहाँ पे हम लोग अभी रुकेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। मैं आपको आपके माइक अनम्यूट करूंगा और अगर हम सब क्वेरीज नहीं ले पाए तो आप आपके क्वेरीज हमको cb@gmail.com पे भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9969679160 पे भेजिए। और आपको कुछ इसके बारे में और जानकारी और आपके पास कुछ अच्छी जानकारी हमारे लिए है तो ज़रूर आप हमको फीडबैक दीजिए। यहाँ पे मैं रुकता हूँ।